गाइस, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप लोग जहाँ पर भी है हेल्थी है एंड अपनी फैमिली के साथ हैं, और अगर नहीं भी है तो आप अपनी हेल्थ का पूरी तरीके से ख्याल रख रहे हैं। एंड सो आई विश ऑल ऑफ यू अ गुड एंड हेल्थी लाइफ। ठीक है, सो आज की रीडिंग बेसिकली होने वाली है कि क्या वो आपको मिस करते हैं। डू दे मिस यू? सो दिस इज़ फॉर एनी वन एवरी वन, जो भी आपके दिमाग में हैं उनसे रिलेटेड, जिससे आप कॉन्टैक्ट में है भी नहीं भी, जो भी है आपके दिमाग में ये उससे कनेक्टेड है। सो यहाँ पे मैंने 4 पाइल रखे हुए हैं। पाइल 1 इज़ द एम्प्रेस, आई होप यू कैन सी। सो पाइल 2 इज़ हैंग्ड मैन, पाइल 3 इज़ टेम्परेंस, पाइल 4 इज़ द वर्ल्ड। ठीक है, so please go ahead, pick a pile with your intuition and skip to your pile. I'll see you right there. ये पाइल 1, सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, दी एम्प्रेस, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे मैंने 2 चार्म्स भी निकाले हैं आपके लिए, ब्यूटिफुल एंड मोटिवेशन। अभी हम इसको पढ़ेंगे थोड़े टाइम में। सो वी हैव स्ट्रेंथ, अपराइट, एस ऑफ कप्स, अपराइट। भाई बहुत मिस करते हैं आपको, तो अपनी दुनिया समझते हैं अभी। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, एंड द एम्प्रेस। पाइल 1 गाइज, आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपको अपनी दुनिया ही समझते हैं आपको। अच्छा, मैं प्रॉपर रीडिंग करती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है पाइल 1, बिकॉज इट इज़ सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल मैसेज जो आपके लिए आ रहा है। बट ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ रोज़ी रोज़ी है आपके लिए, आपकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत हर्डल्स है, रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो लेट्स फोकस ऑन दैट फर्स्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रेंथ। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज मल्टीपल मैसेजेस हैं, तो आई विल ट्राई एंड कवर अप एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेंथ से आई कैन सी दैट कि आप के पार्टनर या फिर आपके पार्टनर बेसिकली बहुत अभी आई थिंक कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप या फिर आपका अभी कुछ स्टार्ट हुआ है नया मेरे को, कि मुझे एक दिख रहा है कि या तो पाइल 1 में से कुछ लोगों का अभी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या तो मुझे लग रहा है कि जस्ट अभी आपके पार्टनर ने बहुत जतनों से और बहुत हिम्मत दिखा के अपनी दिल की बात आपसे कही है। बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहे थे, बहुत टाइम से आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से वो कर रहे थे, और अब जाके उन्होंने दिखाई है, या फिर ये होने वाला है गाइस। लेट मी टेल यू, बिकॉज क्या वो आपको मिस करते हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली वो आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं। ठीक है, सो कुछ के लिए ये है कि ये हो चुका है, आप रिलेशनशिप में अभी नया आए हो, या फिर कुछ के लिए जो सिंगल है आप रिलेशनशिप में आने वाले हो। सो अंडरस्टैंड, कोई देयर इज़ समवन हु इज़ एडमायरिंग यू, अडोरिंग यू अ लॉट। या सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लेट्स से कि इसमें कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाले हैं, या अभी स्टार्ट हुए हैं जैसे मैंने बोला, एंड उसके साथ साथ कुछ का मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होने वाला है। बहुत लोगों की कुछ विश पूरी होने वाली है। जो लोग मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि अपने पार्टनर से शादी करना, या फिर वो नहीं कर पा रहे, वेट हो रहा है, एंड सो अभी मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें अब थोड़ी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होने लग जाएंगी। ठीक है, सो देर आर द टाइम्स कमिंग कि आप दो लोगों के बीच में सेलिब्रेशन और वो चीज़ें भी स्टार्ट हो जाएगा, सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, कुछ ऐसा गेट टुगेदर का थोड़ा बहुत मिलेगा ज़रूर। एंड दैट विल बी समथिंग जो आप दोनों को आपको और आपके पार्टनर को बहुत टाइम से इस टाइम का जो वेट था वो चीज़ फुलफ़िल ज़रूर होगी। ठीक है, और ये चीज़ है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको पाने की, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आने की। सो ये चीज़ तो बहुत हद तक है, वो आप उनके लिए ना एक मोटिवेशन की तरह है लाइफ में।
गाइस पहलवान, ये आप उनके लिए मोटिवेशन की तरह है कि जो जब अगर वो आपको देखते हैं, आपको आपकी तरफ देखते हैं, तो उनकी लाइफ की सारी टेंशन दूर हो जाती है एंड ज़िंदगी वापस उनको ब्यूटीफुल लगनी शुरू हो जाती है बहुत हद तक। एंड बिकॉज टू कप्स 3 कप्स आए हैं, तो आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड बहुत अभी पॉजिटिव तरीके से चल रहा है। एंड विद एम्प्रेस इट इज़ ऑल अबाउट कि नर्चर करना। आपका जो रिलेशनशिप है अभी नर्चर हो रहा है, आगे चल के मुझे नेक्स्ट लेवल भी दिख रहा है। क्या वो आपको मिस करते हैं? हाँ, वो आपको डेफिनेटली मिस करते हैं। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ नेक्स्ट लेवल चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो वो आपके लाइफ में आने वाला है। और अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, कुछ नए रिलेशनशिप ही नहीं, अगर ओल्ड रिलेशनशिप भी हैं, तो आपका नेक्स्ट लेवल ज़रूर आने वाला है। हाँ, कुछ यहाँ पे हल्की सॉर्ट्स एनर्जी है वेरिन आपके बीच में हल्की फुल्की चीज़ों को लेके टेंशन थोड़ी सी रह सकती है, बट दैट इज़ समथिंग जो पार्ट एंड पार्सल है। बिकॉज अगर कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं मिली तो फिर ये सब सारी ब्यूटीफुल चीज़ों का मतलब क्या? मतलब थोड़ा सा तो नमक होना चाहिए ना मिठास के साथ साथ, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ज़रूर होगा। वो आपको बहुत मिस करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है पहलवान आपके लिए, बिकॉज़ आपकी लाइफ में मुझे इतनी सारी अच्छी चीज़ें दिख रही है होते हुए, आते हुए, नेक्स्ट लेवल आते हुए। एंड अगर मैं बता दूँ कि आगे आने वाले टाइम में, इस ईयर के एंड में पॉसिबिलिटी, इस ईयर टू नेक्स्ट ईयर मुझे दिख रहा है कि आपका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि शादी का एंड होने का, और बीच में थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है, तो ये ज़रूर होगा। वो आपको मिस तो करते ही है, आपके साथ उनका फीलिंग बड़ी प्योर है आपके लिए, बहुत प्योर है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी चीज़ें प्रॉपर पूरी तरीके से शो नहीं कर पाते हैं अपने आपसे। सो वो थोड़ा बहुत है, बट आप प्लीज़ उसको गलत फहमी मत करना, गलत फहमी में मत लेना, उसको मिसअंडरस्टैंड मत करना। बिकॉज उनकी फीलिंग आपके लिए तो प्योर है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं और ज़्यादा कुछ ऐसा सोच रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। थैंक यू सो मच। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हे पाइल 2, जिन्होंने भी हैंगमैन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि क्या है। चार्म्स मैंने 2 चूज़ किए हैं, एक है सेपरेशन और एक है लाइफ, जो अभी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हमारे यहाँ पास 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है, द लवर्स रिवर्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स अपराइट है, 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, डेथ अपराइट है, द चैरियट रिवर्स है, एंड देन द चार्म्स है, एंड हैंगमैन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ फॉर समवन जो आपके लाइफ में है भी और नहीं भी। या तो वो आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में, या तो वो ऐसी सिचुएशन में है कि आप पूरी तरह अलग भी नहीं हुए हैं और बट आप साथ भी नहीं हैं। जो मैरिड है, तो मुझे दिख रहा है कि या तो आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या फिर उस कगार में, या फिर आप साथ नहीं हैं समहाउ, या तो फिर आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है। और जो अनमैरिड है, जो रिलेशनशिप में है, उनकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रगल्स में चल रही है अभी। दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन सी, सेपरेशंस और थोड़ा सा अलग अलग मुझे दिख रहा है। आपको बहुत सॉल्स एनर्जी आ रही है। सो आपके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं होते हुए, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, एंड क्या वो आपको मिस करते हैं? हाँ, वो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचते हैं। वो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, बट अभी उनकी जो दिमाग है, जो उनका अभी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मुझे दिख रहा है कि ना गुफ अप हो रखी है बहुत लोगों के थॉट से आज भी। खुद का थॉट्स, ईगो भी है, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोगों जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी आपके फाइट्स हुई है, वो उन्हीं सब के बारे में सोच रहे हैं। एंड समहाउ वो थोड़ा रिजिड भी हो रहे हैं। अगर मुझे बताना कमेंट पे, वो शायद रिजिड भी हो रहे हैं आपसे सेपरेशन के लिए। कुछ का दिख रहा है कि वो रिजिड हो रहे हैं सेपरेशन के लिए, और या तो कुछ तो है कि लोगों उनकी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही कि मुझे उनको करना क्या है अभी। तो वो
ना रिलेशनशिप में आपके साथ है, ना अभी वो पूरे अलग हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका मेंटल क्लैरिटी अभी क्लियर नहीं है बहुत हद तक, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि वो ना अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में क्या क्या दिया है, इस रिलेशनशिप में और इस शादी में जो भी है क्या क्या दिया है और उनको क्या नहीं मिला है, ये भी सोच रहे हैं वो इस बारे में। एंड बहुत हद तक एंड समहाउ उस चीज़ का उनको बहुत गुस्सा एग्रेशन है जो भी आपके बीच में हुआ है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके बीच में एक थर्ड पार्टी या फिर कोई ना कोई ऐसा ज़रूर इन्वॉल्व है। अगर आपको पता नहीं है तो आई एम टेलिंग यू, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ अब आप पता करिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन, आपकी मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन चल रही है तो प्लीज़ 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 पता करिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी है या फिर कुछ झूठ बोले गए हैं इस जो भी इशू है। तो उसमें या तो थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, कोई तीसरा इंसान या फिर फैमिली मेम्बर, कोई ऑपोजिट सेक्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ना कोई ज़रूर है। एंड इसकी वजह से वो थोड़े रिजिड हो रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं रहना और मुझे दूसरा मुझे एंड करना है या फिर मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे सब ख़त्म करना है। थोड़ा बहुत ये चल रहा है मुझे, ठीक है। तो बहुत स्टक भी फील कर रहे हैं, ये आप दोनों ही स्टक फील कर रहे हो। हैंगमैन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप दोनों ही बहुत स्टक फील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बिना भी नहीं रह पा रहे और साथ भी नहीं रह पा रहे, तो बीच में थोड़ा सा अटके मुझे नज़र आ रहे हो बहुत हद तक, राइट। एंड कुछ के लिए और आप ऐसी सिचुएशन में अभी आ गए हो कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे संभालूं या फिर क्या करूं इस लाइफ सिचुएशन में। तो मुझे बहुत हद तक आई होप कुछ से रेजोनेट कर रही हो। आई होप दिस वीडियो, दिस मैसेज गोज़ टू दोज जिनकी लाइफ में ऐसा रेजोनेट कर रहा हो। एंड लेट जस्ट ये 2 चार्म्स आए हैं, लाइफ एंड सेपरेशन, ठीक है। आई विल नॉट सजेस्ट एनी वन जो वो नहीं करना चाहते वो करें, ठीक है, बट इट इज़ योर लाइफ। जैसे वो उनकी लाइफ है, आपकी लाइफ है, ठीक है, दोनों की लाइफ अलग अलग है। तो जैसे ही आप दोनों को वो डिसाइड करना है कि आपको साथ मिलके एक लाइफ क्रिएट करनी है अपने एक दूसरे के साथ, या तो अलग होना है, वट एवर इट इज़ वो अच्छा होगा, ठीक है। आपको अभी दोनों मुझे अटके दिख रहे हो बीच में, बहुत हद तक बीच में अटके, ना इधर ना इधर, या तो आप इधर चूज़ करो या तो आप इधर चूज़ करो, दोनों में ही अच्छा है, दोनों में ही बहुत अच्छा है, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, एंड नहीं भी किया तभी बताना प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 3, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने भी द टेम्परेंस चूज़ किया है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है। चार्म से हमारे पास कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग है, हम इसको रीड करेंगे थोड़े टाइम में। कार्ड्स में हमारे पास है 5 ऑफ कप्स रिवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, 7 ऑफ कप्स अपराइट, the star upright, knight of pentacles upright and 10 of wands reverse। तो भाई मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, टेम्परेंस एंड द स्टार आया है, मुझे दिख रहा है आप या आपके पार्टनर बहुत हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को। टैरो रीडिंग देख रहे हो, टैरो रीडर के पास जा रहे हो, या तो कुछ चीज़ें कर रहे हो सो दैट आप या आपके जो भी आप दोनों साथ हो जाओ, यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। हाँ, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? तो यस, वो आपको मिस कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपने या तो उन्होंने वो स्टेप लिया था कि आप चले जाओ, मतलब या तो वो गए हैं, हाँ वो गए हैं अपनी फैमिली रीजंस की वजह से, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और वो आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। आपकी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ड्रीम देख रहे हैं, आपके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, बहुत हद तक सोच रहे हैं कि मतलब यू नो द डे उन्होंने आपको अबैंडन किया, द डे उन्होंने आपको छोड़ा,
उस चीज़ को वो रिग्रेट कर रहे हैं ज़रूर, ये तो बहुत हद तक है। कन्फ्यूजन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे उनके लिए, उनके अंदर, एंड प्रॉब्लम्स से भी थोड़ा घिरे हुए दिख रहे हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के ना कंफ्यूज हो रहे हैं, एज इन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, मैंने ऐसा किया, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं वो कि ये मेरे, इनको गिल्ट है पहले तो कि उन्होंने आपके साथ ऐसे किया, ठीक है, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम्स गिन रहे हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम इसलिए मैंने किया। फिर वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने ऐसा किया क्यों, मुझे तो वो चाहिए थी या चाहिए था। वो कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत हद तक। एंड जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई रीज़न बना, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न बना जिसकी वजह से वो स्टैंड नहीं ले पाए आपका, वो स्टैंड नहीं ले पाए इस रिलेशनशिप का। तो इस जो भी शादी का जो भी है, मुझे अब दिख रहा है कि कुछ लोग ब्लॉक भी हो सकते हैं। वो स्टैंड नहीं ले पाए एंड अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप साथ होते नहीं होते तो क्या हो सकता था। आपकी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आप कितने प्योरली उनसे प्यार करते थे, आपको कितना हद तक हर्ट किया है उन्होंने, उनको उस चीज़ का भी रिग्रेट है। बहुत हद तक वो चीज़ सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अगर एक पल मैं साथ में होता या साथ में होती है, चला भी जाऊँ अभी, बिकॉज़ वो कंफ्यूज है, चला भी जाऊँ या चली भी जाऊँ तो क्या होगा, फिर भी वो ठीक नहीं होगा ना। मतलब बहुत हद तक वो भी इसी कन्फ्यूजन में है, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है, और अपने आप को वो इतना बर्डन, इतना बेचारा फील कर रहे हैं ना, जो है नहीं एग्जैक्टली इतने भी बेचारे नहीं है मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड उन्होंने, हाँ, आपको जो प्रॉमिसेस करे थे वो प्रॉमिसेस तो फुलफ़िल नहीं करे हैं उन्होंने। आप उनको बहुत हद तक प्यार करते थे, मतलब इतना कि आप उनको हर एक चीज़ में इमेजिन करते थे। मैं अभी करते थे इसलिए बोल रही हूँ कि उन्होंने आपको बहुत हद तक अंदर से हर्ट किया है, तोड़ा है, ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड ये जो आपने कार्ड चूज़ किया है, इतना प्यारा कार्ड है पाइल 3, मैं आपको बता नहीं सकती। शिव एंड पार्वती का मेल है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डीपली आप कितने अंदर तक, अपनी सोल के अंदर तक वो आपके थे, कितने डीपली यू वर इन लव विद दिस पर्सन। यू ऐसा नहीं है, यू स्टिल, विच इज़ वाई यू लुकिंग एट दिस रीडिंग, यू स्टिल, बट देन उन्होंने आपको समहाउ, आप वेट भी कर रहे हैं उनका, ये तो है, मतलब वेट कर रहे हो, चाहते हो चीज़ें हो जाए, बट आप पहले से थोड़ा संभले दिख रहे हो, मुझे थोड़ा संभले हुए दिख रहे हो। अच्छा, जैसे मैंने ये बोला कि प्लानिंग एज इन कि वो भी सोच रहे हैं जिस तरीके से कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके पास जाने के लिए, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, या तो कर ली होगी या तो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे फॉर श्योर। कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि वो अपने आप को बहुत प्रॉब्लम से घिरा हुआ मान रहे हैं, और उसकी वजह से वो कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, या तो मुझे जाना चाहिए या तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे पास इतना बर्डन है या तो फैमिली। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ का हो सकता है कि या तो आपके जो पार्टनर है जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर जो भी है ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है, और अगर नहीं है तो फैमिली रीजंस ही मेजर रीज़न हुआ है, और उन्हें स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, ये तो शादी हो गई है उनकी, पॉसिबिलिटी है। बट आप भी बहुत हद तक उनको मैनिफेस्ट करते हो, सोचते हो उनके बारे में, इमेजिन करते हो, हर्ट हो आपका, तो हार्ट की हीलिंग मुझे बहुत हद तक दिख रही है। सो आई एम सेंडिंग यू हार्ट चक्रा के हीलिंग्स। आई रियली प्रे कि आपके हार्ट की हीलिंग हो, बिकॉज मुझे थोड़ा सा आपका हार्ट बहुत दुखों से घिरा दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। लेट मी नो कमेंट सेक्शन पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 4, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने भी द वर्ल्ड चूज़ किया है, ठीक है। सो एंड देन चार्म से हमारे पास बिगिनिंग एंड मैरिज है, जो बहुत प्यारा है। सो लेट्स सी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, द लवर्स रिवर्स, द एम्परर अपराइट, 8 of cups reverse, 4 of cups reverse, and then queen of cups reverse। आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं वो। मिस के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि उनको दुख इस बात का है कि उन्होंने आपको छोड़ा।
मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो भी एनर्जी है ये मुझे मैच्योर लग रहे हैं बहुत हद तक, बहुत मैच्योर लग रहे हैं। ये आई थिंक एक हायर पोजीशन पे भी होंगे, या तो खुद का बिज़नेस होगा, या तो कुछ खुद ओन कर रहे होंगे। एंड हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड थे या फिर मैरिज हो चुकी है। यहाँ पे ये बहुत हद तक है। तो ये सारे कार्ड्स कप्स के हैं गाइस। ये तो मुझे आप दोनों के बीच में ना इतना अच्छा यूनियन था पहले कि आपको जब आप इनसे मिले आपको लगा कि ये दुनिया में इनसे अच्छा इंसान या फिर ऐसा इंसान नहीं मिल सकता आपको। आपने इनको अपनी दुनिया बना ली, सब कुछ, पूरी फैमिली, पूरा फ्यूचर, सब कुछ देख लिया आपने। पर फिर क्या हुआ, आपको इनके बारे में और भी चीज़ें पता चली। फिर वो कार्ड रिवर्स होते गए। पहले कार्ड ऐसे था, फिर ये ऐसा होता गया। आप दोनों के बीच में फिर कम्युनिकेशन, थोड़ी बहस, चीज़ें, और भी मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, या तो उनकी फैमिली, या तो ये खुद, या तो कोई ऐसा कुछ आया है जो रीज़न बने कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो। एंड फिर इनको जाना पड़ गया। ये चले गए। आप फिर भी समहाउ आप चाहते थे कि ये आपका स्टैंड ले, बट इन्होंने नहीं लिया और ये चले गए आपको छोड़ के। और अब इनको इतना रिग्रेट हो रहा है कि वो क्यों चले गए। वो आपको मुझे मेजरली दिख रहा है कि द मेल हैज़ गॉन एंड द फीमेल इज़ वेटिंग समहाउ। वो रिवर्स भी हो सकता है ये ऑब्वियसली कि मेल वेट कर रहा है, फीमेल चली गई है। बट द एम्परर के नीचे क्वीन आया है, ठीक है। चाहे आप लड़के हो और अपने पार्टनर लड़की के लिए देख रहे हो, फिर लड़की अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, दोनों के लिए है कि द एम्परर मेल क्या सोचता है अपनी क्वीन के बारे में या फिर आपके बारे में। आप ऐसे इंसान हो जो आप उनको ना बहुत हद तक उनको हीलिंग देते थे। आपसे बात करके, आपके साथ रह के वो दुनिया में सारी टेंशन भूल जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे। वो आपके साथ इसलिए रहना पसंद करते थे कि वो उनको नेचुरल जो खुशी जो आज तक नहीं मिली वो आपके साथ मिलती थी। आप उनकी सुनते थे। आप उनको शायद सॉल्यूशन ना प्रोवाइड कर सको, बट जो आप सुनते थे उन्हीं से उनको बहुत हीलिंग प्रोवाइड होती थी। आपकी मैच्योरिटी, द वे यू हैंडल थिंग्स, सारी चीज़ें बहुत हद तक वो मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इतना ज़्यादा कि वो आपसे शायद बता नहीं रहे होंगे, बट ये तो सीरियसली है। प्रॉब्ली आई एम द मीडिएटर, मैं एक मीडियम बन रही हूँ हम दोनों के बीच में बताने के लिए। बट सीरियसली कार्ड्स रिवर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मिस नहीं कर रहे, वो आपको ये स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि वो आपको मिस तो कर रहे हैं। और आप वो दुनिया के लिए एक ऐसे इंसान है जो प्रोबेबली फीलिंगलेस है, या फिर कुछ नहीं करते, या फिर नेगेटिव हैं। बट वो आपके बारे में ऐसी फीलिंग्स रखते हैं कि मतलब एक तो रिग्रेट वाली, और जो प्रॉमिसेस करे थे वो उन्होंने फुलफिल नहीं करे, जो आपको तोड़ा, जो आपका हार्ट तोड़ा, वो सारी चीज़ें। बट आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है फाइल 4, बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो भी जिससे भी रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज आई फील दैट ये हर एक से रेजोनेट नहीं करेगा फाइल 4। जिससे भी रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर फाइल 4 क्या कितना रेजोनेट किया। बट आपके लिए ये बहुत, आई टोल्ड यू ना, बहुत प्यारा चार्म्स आया है। बिगिनिंग मैरिज से दो चीज़ें कनेक्ट होती है कि ऑब्वियसली एक तो जहाँ तक है कि आपके पार्टनर समहाउ मैरिड थे, मैरिड हैं, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। दूसरा कि आपके लिए तो बिगिनिंग ज़रूर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग एज इन कि जो आपने स्ट्रगल करे हैं, जो आपने रिलेशनशिप मैरिज में जो भी आपने अभी तक झेला है, अब आप उन सब चीज़ों का अंत आ रहा है। और बहुत प्यारा अंत आ रहा है कि आपको एक न्यू बिगिनिंग मिलेगी, नई चीज़ें आएगी। मोस्ट प्रोबेबली है कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कुछ टाइम में आपका जो साइकिल है, दुखों का साइकिल, वो अच्छी हैप्पीनेस में टर्न होने वाला है। लेट मी नो, बिकॉज आई एम श्योर ये होने वाला है। चीख के मेरे ये आ रही है अंदर से कि आपकी लाइफ में ये चीज़ आने वाली है। आप शायद ऐसे स्टेज में हैं कि आप
मूव ऑन हो रहे हैं या फिर उस प्रोसेस में हैं, विच इज़ गुड फॉर यू अगर आप हो रहे हैं तो, ठीक है। सो यही है रीडिंग पाइल 4 के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे क्या रेजोनेट किया, कैसे रेजोनेट किया, वो लव टू नो, बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग थी, हर एक से रेजोनेट नहीं करी होगी बट कुछ से ज़रूर करी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक एंड गॉड ब्लेस यू।